नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और अब सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन के बीच, चाहे वो एनडीए का अलायंस हो या फिर इंडिया ब्लॉक का अलायंस हो, सीट शेयरिंग को लेकर वहां पर घमासान मचा है। एनडीए की बात करें तो जहां चिराग पासवान की तरफ से अधिक सीटों की मांग की जा रही है, करीब 40 से 45 सीटों की मांग उनकी तरफ से रखी गई है। जीतन राम मांझी की बात करें तो देखिए, प्रेशर बहुत ज्यादा तो उनकी तरफ से नहीं बनाया गया, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि कम से कम मुझे 15 सीटें तो दी जानी चाहिए। कुछ इसी तरह का हाल अगर इंडिया ब्लॉक की बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि 70 सीटें तो चाहिए ही। वाम दलों की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर तो महागठबंधन के ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी अधिक से अधिक सीटों की मांग उनकी तरफ से भी की जा रही है। और वीआईपी की तरफ से सबसे ज्यादा प्रेशर इस वक्त इंडिया ब्लॉक पर है कि 25 सीटें तो दी ही जाए, साथ ही साथ डेप्यूटी सीएम के लिए मुकेश सहनी के नाम की घोषणा भी की जाए। और ये जो बड़े दल हैं, अगर एनडीए की बात करें, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड, और उधर अगर आरजेडी की बात करें तो इनके ऊपर आरोप ये पार्टियां लगा रही हैं कि ये अपना बड़ा दिल नहीं कर रहा है। जब 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 अलायंस में सभी पार्टियां साथ चल रही हैं तो फिर सारी चीजें अपने पक्ष में करने की कोशिश दरअसल ये दर्शाता है कि आपका दिल बड़ा नहीं है। सभी चीजें चाहते हैं कि आप ही के फेवर में चला जाए। जो पार्टियां आपके साथ जुड़ी हुई है, बस उसका इस्तेमाल के तौर पर आप देखना चाहते हैं, यानी कि सीटें आप उतना ही देना चाहते जितना कि उनका इस्तेमाल हो सके सरकार बनाने के दरमियान। लेकिन ये पार्टियां पूरी तरह से अड़ चुकी हैं। चाहे वो चिराग पासवान की बात कर लें, जीतन राम मांझी की बात कर लें, मुकेश सहनी की बात कर लें, या फिर राहुल गांधी की बात कर लें, इनका कहना है कि नहीं, मुझे अपना हक चाहिए, मुझे अपना अधिकार चाहिए, जितना हम लोग जीत सकते हैं उतना तो आपको देना ही होगा। और इसी बात पर इस वक्त बिहार चुनाव में चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, बहुत ही रार पूरी तरह से सीट शेयरिंग पर बना हुआ है। तो इंडिया रिपोर्ट की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई गई कि सीट शेयरिंग को लेकर अगर फार्मूला तय नहीं कर पा रहा है एनडीए या फिर महागठबंधन, तो जनता से ही क्यों ना पूछ लिया जाए। जनता से ही पूछा जाए कि जनता की नजर में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर क्या फार्मूला होना चाहिए और महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर क्या फार्मूला होना चाहिए। तो जनता ने बहुत ही सोच समझ करके इंडिया रिपोर्ट की टीम को उसकी तरफ से बताया गया कि देखिए, अगर इस तरह के फॉर्मूले पर एनडीए या फिर महागठबंधन चले तो ना तो किस तरह का झगड़ा होगा, और अलायंस में सभी पार्टियों को बराबर एक तरह से अधिकार और हक दिया जा सकेगा, और सरकार किसी की भी बने, एनडीए की बने या फिर महागठबंधन की बने, किसी तरह का कोई विवाद और झगड़ा सरकार चलाने में नहीं होगा और जनता को फायदा होगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीए की। एनडीए अलायंस में किस पार्टी को जनता की तरफ से कहा जा रहा है कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए, कितनी सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। तो एनडीए, बिहार में एनडीए अलायंस के अंदर जो पार्टियां हैं वो बीजेपी है, जनता दल यूनाइटेड है, एलजेपी है, हम है और आरएलएम भी है। इन पार्टियों को किस तरह से सीटों का बंटवारा करना चाहिए, जनता की तरफ से क्या कहा गया। तो बीजेपी के लिए जनता की तरफ से कहा गया कि 95 सीटों पर बीजेपी को लड़ना चाहिए, बीजेपी को 95 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहिए। वही जनता दल यूनाइटेड के लिए भी 95 सीटें ही जनता की तरफ से दी जा रही हैं कि 95 सीटों पर, यानी कि 95 सीटों पर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े हों। इसके बाद एलजेपी के लिए जनता की तरफ से कहा गया कि 33 सीटें उन्हें दी जानी चाहिए। 40 सीटों की अगर मांग है तो 33 सीटों पर भी हो सकता है कि चिराग पासवान मान जाए, और जनता की तरफ से कहा गया कि 33 सीटें ठीक ठाक है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उनका 100% स्ट्राइक रेट रहा था, क्या इस बार वो इस स्ट्राइक रेट को नहीं दोहराना चाहते? क्यों अधिक से अधिक सीटें लेकर के हारने जैसी स्थिति को बनाया जाए? क्यों ना उतनी ही सीटें ली जाए जहां पर 100% स्ट्राइक रेट हो जीतने का एलजेपी की तरफ से। इसलिए 33 सीटें जनता की तरफ से दी जा रही हैं। और इसके बाद हमको 12 सीटें जनता की तरफ से कही जा रही है कि 12 सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए 12 सीटों पर। और उसके बाद आरएलएम के लिए जनता की तरफ से कहा गया कि 8 सीटें उन्हें दे दी जानी चाहिए। इसके पीछे की वजह जनता की तरफ से बताया गया। इन पार्टियों की जो मांग है, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर की मांग हो या फिर हम की मांग हो या फिर आरएलएम की मांग हो, उनका कहना है कि इन पार्टियों
की जरूरत है एनडीए को, क्योंकि समझिए इस बात को, थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 2020 को देखें तो तकरीबन 20 से 25% ऐसी सीटें थी जहां पर जीतने का जो मार्जिन था बहुत ही कम था, 1000, 2000, 3000 इस तरह के वोटों की मार्जिन थी। और इन पार्टियों के पास क्या है, बड़ा जाति वोट बैंक बहुत बड़ा है। अगर इस जाति वोट बैंक को साधने की कोशिश अगर सही तरीके से की जाए, सीटों का बंटवारा सही तरीके से की जाए, तो ये फेवर में आ सकता है, अलायंस के फेवर में जीत के आंकड़े आ सकते हैं। इसलिए जनता की तरफ से बहुत ही उपयोगी ये फॉर्मूला तैयार करके दिया गया एनडीए के लिए कि इस तरह से अगर एनडीए अगर सीट का बंटवारा कर ले, थोड़ा सा बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। अगर आप अलायंस में हैं तो अधिक से अधिक सीटें लेने का क्या मतलब है, आप थोड़ा सा कम कीजिए, बाकी अलायंस को थोड़ा सा बढ़ा करके दीजिए। अगर कह रहे हैं कि हम जीत कर दिखाएंगे तो थोड़ा ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए। चुनाव के बाद क्या होगा नहीं होगा, कौन किधर जाएगा, ये अलग बात है, लेकिन अभी आप सभी अलायंस में है तो एक दूसरे पर ट्रस्ट करने की जरूरत है, बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। इसलिए बीजेपी को 95, जनता दल यूनाइटेड को 95, एलजेपी को 33 सीटें, हम को 12 सीटें और आरएलएम को 8 सीटें देने की बात जनता की तरफ से की गई है। आगे एक बात और भी जनता की तरफ से की गई है डेप्यूटी सीएम के मसले पर कि एनडीए में डेप्यूटी सीएम को लेकर यानी कि उप मुख्यमंत्री को लेकर किस तरह का फॉर्मूला होना चाहिए, महागठबंधन में किस तरह का फॉर्मूला होना चाहिए, आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले एनडीए के बाद अब बात कर लेते हैं इंडिया ब्लॉक की। इंडिया ब्लॉक, बिहार में इंडिया ब्लॉक के अंदर जो पार्टियां इस बार चुनाव लड़ रही हैं उसमें आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों की 2-3 पार्टियां हैं, जिसमें कि सीपीआई-एमएल सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है। इसके बाद बात करें वीआईपी की, तो वीआईपी भी उसके साथ है। अब जनता कह रही है कि सबसे बड़ा दिल तो दिखाना होगा आरजेडी को। आरजेडी 150 से 160 सीटों पर क्यों लड़ना चाहती है जब अलायंस में है, सभी पार्टियों की जरूरत तो है। अगर जीतने का इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि 150 से 60 सीटें आप जीत सकते हैं और 10-20 सीट मान लिया हार भी सकते हैं और सरकार बना सकते हैं, तो फिर अलायंस में पार्टियों को रखने का क्या मतलब है। सीधे तौर पर इन पार्टियों का कहना है, जनता की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि 150 सीटों पर जीत रहे हैं, इसका मतलब अधिक से अधिक सीटों पर जीतने का दावा भी करेंगे। 122 सीटें वहां चाहिए सरकार बनाने के लिए, फिर बाकी अलायंस पार्टियों की जरूरत क्या है आपको। यहीं पर मामला दरअसल समझने की जरूरत है आरजेडी, क्योंकि बड़ा दिल दिखाइए। अलायंस जो है, कांग्रेस है या फिर वाम दलों की जो पार्टियां हैं या फिर वीआईपी हैं, आपके अलायंस हैं, इन पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। अगर ये कह रहे हैं कि मैं जीत कर दिखाऊंगा, मेरा जनाधार बढ़ रहा है, जन समर्थन बढ़ रहा है, अधिक से अधिक सीटों पर आप खुद क्यों लड़ेंगे, बाकी पार्टियां क्यों नहीं लड़ेगी, ये तमाम ऐसी चीजें इसके आधार पर जनता की तरफ से कहा गया, जो बहुत ही उपयोगी एक फॉर्मूला महागठबंधन के लिए जनता की तरफ से दिया जा रहा है कि आरजेडी को 123 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। आरजेडी को 123 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, 150-60 की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को अगर टिकट देने की बात हो, ठीक है 70 सीटें मांगी जा रही है, लेकिन 60 सीटों पर भी कांग्रेस मान जाएगी। 60 सीटें कांग्रेस को दी जानी चाहिए, जो जनता की तरफ से कहा गया कि 60 सीटें बनता है उनका। वाम दलों में 2-3 पार्टियां हैं, उस हिसाब से 35 सीटें उसके लिए बन रही हैं, 35 सीटें तो दी ही जानी चाहिए वाम दलों को। और साथ ही साथ वीआईपी के लिए आम जनता की तरफ से कहा गया, जो सबसे ज्यादा महागठबंधन में इस वक्त रार बना हुआ है, इसी वीआईपी की वजह से, मुकेश सहनी की वजह से, जो इस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उस पार्टी को यानी कि वीआईपी को 25 सीटें दी जानी चाहिए। यानी कि यहां पर भी जनता की तरफ से आरजेडी से उम्मीदें की जा रही हैं कि आप बड़ा दिल दिखाइए ताकि अलायंस को चलाने में आसानी हो। यदि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो कम से कम इस बात को लेकर कोई झगड़ा नहीं होगा कि किसे कितनी सीटें दी गई, मुझे कम सीटें दे दी गई, इस पर सहमति बनाने की जरूरत है। ये पूरी तरह से साफ हो गया जनता की तरफ से कि एनडीए को और महागठबंधन को कितनी सीटें वहां पर दी जानी चाहिए। और जनता की तरफ से दावा किया गया कि अगर इस फॉर्मूले को लागू कर दिया जाए एनडीए और महागठबंधन की तरफ से, तो एक तो सीट शेयरिंग बहुत ही सहूलियत से हो जाएगी, किसी तरह का कोई झगड़ा विवाद नहीं होगा, और साथ ही साथ बहुत आसानी होगी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने का। एक बात और जनता की तरफ से जो कही गई, जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था डेप्यूटी सीएम को लेकर, तो जनता ने बहुत आगे बढ़कर 2-4 बातें कही। जनता की तरफ से कहा गया कि एनडीए की तरफ से कम 3 डेप्यूटी सीएम के नाम की घोषणा होनी चाहिए। अगर नाम की घोषणा नहीं भी करते हैं तो ये पहले बता दें कि हाँ,
जब सरकार बनेगी एनडीए की, नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, बाकी 3 डेप्यूटी सीएम बनेंगे, किस पार्टी से बनेंगे इसकी घोषणा भी कर दें। एलजेपी से एक बना दें, एक बीजेपी से हो गया, और एक हम जैसे कि हम जीतन राम मांझी कह भी रहे हैं कि मुझे डेप्यूटी सीएम पद नहीं चाहिए, मुझे सीट ही बढ़ा करके दे दो। ठीक है, आप थोड़ी सी और दिल को बड़ा कीजिए, उनकी पार्टी से भी एक डेप्यूटी सीएम बनाने की कोशिश करें। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो फिर आरएलएम से भी आप कर सकते हैं। तो 3 डेप्यूटी सीएम जनता की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 सीएम और 3 डेप्यूटी सीएम होनी चाहिए। अगर महागठबंधन की बात करें, वहां भी जनता की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो एक डेप्यूटी सीएम कांग्रेस से, एक वाम दलों में खासतौर पर सीपीआई-एमएल से एक डेप्यूटी सीएम का चेहरा होना चाहिए, और एक वीआईपी जो कि उसकी तरफ से डिमांड भी है। तो मुकेश सहनी के नाम की घोषणा करने में क्या दिक्कत है? जब अलायंस में है तो पार्टियों को बराबर तवज्जो देने की जरूरत है। जिसकी जितनी हैसियत है, जिसकी जितनी पकड़ है, उस पकड़ के हिसाब से तो सीटों का बंटवारा होना ही चाहिए। और अगर पार्टियां कह रही हैं कि इस बार हम बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, तो ट्रस्ट करने की भी जरूरत है, क्योंकि आप अलायंस में हैं। अगर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं फिर अलायंस में रहने का कोई मतलब नहीं है। ये 2 तरह के फॉर्मूले जनता की तरफ से इस वक्त जो रार चल रहा है महागठबंधन और एनडीए के बीच सीट शेयरिंग को लेकर, जनता ने सीधे तौर पर कहा कि अगर ये दोनों फॉर्मूला, एनडीए के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, महागठबंधन के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला मान लिया जाए, जो जनता की तरफ से एक तरफ से कहा गया है, तो किसी तरह का कोई झगड़ा सीट शेयरिंग को नहीं है, और चुनाव लड़ने में भी एनडीए हो या फिर इंडिया ब्लॉक को, दोनों को बहुत ही आसानी होगी। अब सवाल है कि इस पर सहमति बनेगी नहीं बनेगी, ये अलग मसला है, लेकिन थोड़ी उम्मीद तो ऐसी लग रही है कि 1-2 दिन और घमासान होने वाला है सीट शेयरिंग को लेकर। लेकिन मिला जुला कर आप देखिएगा कि जो जनता की तरफ से जो फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया, इसी फॉर्मूले पर ही पार्टियां आने वाली हैं। 1-2 सीटें हो सकता है आगे पीछे हो जाए, इसी फॉर्मूले पर आएंगी, तभी बात बन भी पाएगी। नहीं तो चिराग पासवान के जो तेवर हैं, या फिर मुकेश सहनी के जो तेवर हैं, राहुल गांधी के जो तेवर हैं, हो सकता है कि मामला गड़बड़ हो जाए और अलायंस में रार इतना बढ़ जाए कि बहुत दिक्कत हो जाए सीट शेयरिंग को लेकर। और इस बात का ध्यान रखते हुए इंडिया रिपोर्ट की तरफ से सर्वे किया गया, जनता से पूछा गया। आपको क्या लगता है कि इस फॉर्मूले में कितना दम है, जो जनता की तरफ से एक तरह से एक फॉर्मूला दिया गया है एनडीए महागठबंधन के लिए? साथ ही साथ दोनों महागठबंधन के लिए 3-3 उप मुख्यमंत्री के बारे में भी घोषणा होनी चाहिए। ये कितना सटीक लग रहा है, कितना सही लग रहा है? आपके जहन में अगर इस सवाल का कोई जवाब हो, सूझ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।